हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी क्या है और इसकी डिफरेंट थ्योरीज कौन कौन सी हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं टर्म डेमोक्रेसी के बारे में। वर्ड डेमोक्रेसी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस एंड क्रेटोस। डेमोस का मतलब है पीपल एंड क्रेटोस का मतलब है पार। तो डेमोक्रेसी का मतलब हुआ पार ऑफ द पीपल, ऐसा गवर्नेंस सिस्टम जो लोगों के विल पर डिपेंड हो। अब्राहम लिंकन कहते हैं डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन डेमोक्रेसी अब्राहम लिंकन के इस थॉट से पहले भी एग्जिस्ट करती थी। ये ग्रीक थिंकिंग से स्टार्ट हुई थी। डेमोक्रेसी वहाँ पर पॉपुलर थी जहाँ पर पॉपुलेशन कम होती थी और लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता था लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी में। ये लोग किसी भी एलीट क्लास से बिलोंग नहीं करते थे। ग्रीक डेमोक्रेसी को अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कंसीडर करते थे, लेकिन मॉडर्न टाइम में डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसीडर किया जाता है। बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट में पीपल का पार्टिसिपेशन हो। अगर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है इट मीन्स रूल ऑफ कॉमन पीपल है। अगर इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन है तो एक रिप्रेजेंटेटिव लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है। लोगों द्वारा इलेक्शन या रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रूल एक ट्रू सेंस में डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि जो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट होता है उसमें भी जो गवर्नमेंट होता है वो पीपल के कंसेंट से ही रूल करती है, जैसे कि हिटलर या मुसोलिनी करते थे, जिनके पास भी लोगों का सपोर्ट था। डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव को लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और लोगों के पास ये भी राइट होना चाहिए कि वे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चेंज कर सके इन केस रिप्रेजेंटेटिव अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपरली नहीं निभा पा रहा है। ये रहा इंट्रोडक्शन डेमोक्रेसी के बारे में। अब जानते हैं एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। इसके थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये इल्यूज़न है कि सारे रूल्स सिटीज़न के अकॉर्डिंग बनते हैं। ये बिलीव करते हैं कि कुछ लोग ही रूल करते हैं या शासन चलाते हैं। इसके मेन प्रोपोनेंट्स हैं पेरेटो, सी राइट मिल्स, शुम्पेटर। पेरेटो की बुक का नाम है इटालियन फिलोसोफर, सी राइट मिल की बुक का नाम है द पावर ऑफ एलीट, शुम्पेटर की बुक का नाम है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। आगे देखते हैं। एलिटिस्ट थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि स्पेशल पीपल जो कि एलीट होते हैं वही किसी भी पॉलिसी या लॉ को बनाते हैं। ये एलीट परमानेंट नहीं होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। मास मतलब कॉमन पीपल के कुछ लोग एलीट में आ जाते हैं और एलीट के मास में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। पेरेटो कहते हैं कि एलीट टू मास एंड मास टू एलीट टाइम के साथ साथ बदलता रहता है, लेकिन शासन में केवल एलीट लोग ही रहते हैं। आगे कहते हैं कि शासन करना एक आर्ट है, मतलब गवर्नेंस इज़ एन आर्ट और केवल एलिजिबल पर्सन ही रूल मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। और जो ये एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो भी टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। अगले थिंकर हैं रॉबर्ट माइकल्स। रॉबर्ट माइकल्स अपनी बुक पॉलिटिकल पार्टीज़ में आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की बात करते हुए कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में कुछ ही लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि किसके पास अथॉरिटी होगी, और पार्टी के डिसीजन भी कुछ ही मेंबर्स द्वारा लिए जाते हैं। जो ये आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है ये एलिटिस्ट थ्योरी का मेन बेस है। आगे कार्ल मैनहाइम अपनी बुक आइडियोलॉजी एंड उटोपिया में कहते हैं कि रूल ऑफ फ्यू डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में नहीं है बल्कि उसके फेवर में है। जब एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ही लोग इन्वॉल्व होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन बेटर वर्क करेगा। ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है जो रूलर को, मतलब जो रूल्ड होते हैं उनको रूल में और मास से एलीट में बनने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में कम लोग होंगे तो डिसीज़न मेकिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। पीपल अपनी डिज़ायर्स को एलीट को एक्सप्रेस करते हैं एंड जो एलीट पीपल होते हैं वो पीपल के डिज़ायर के अकॉर्डिंग ही पॉलिसीज़ को बनाते हैं। ये कहते हैं कि अगर दूर से देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि पावर सेंट्रलाइज है, लेकिन ऐसा नहीं है,
क्योंकि टाइम के साथ साथ चेंजेस होते हैं और यही चेंजेस पावर को डिसेंट्रलाइज करते हैं। एलीट एंड मासेस की जो प्लेसेस होती है उसमें चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से जो रूलर है वो कभी अथॉरिटेटिव नहीं बन पाता है और केवल एलिजिबल लोग ही रूल करते हैं, या फिर रूलिंग मेकिंग बॉडीज़ में एलिजिबल लोग ही होते हैं केवल। नेक्स्ट थिंकर है शुम्पेटर। शुम्पेटर अपनी बुक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी में कहते हैं कि अगर किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है तो पहले ये समझना होगा कि लॉ मेकिंग पीपल का अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल कैसे किया जा रहा है। ये भी कहते हैं कि अगर एलीट क्लास के मेंबर्स में पीपल की मैक्सिमम डिज़ायर को पूरा करने के लिए कंपटीशन है सो दैट वो ज़्यादा टाइम के लिए एलीट क्लास में रह सकें, तो इस केस में जो पॉलिसी होगी वो पीपल ओरिएंटेड ही होगी और यही कंपटीशन जो सिस्टम होता है उसको अथॉरिटेटिव होने से बचाएगा। आगे देखते हैं एरॉन। एरॉन अपनी बुक सोशल स्ट्रक्चर एंड रूलिंग क्लास में लिखते हैं कि जो एलीट क्लास है उसके नेचर एंड एलिमेंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि अगर सोशलिस्ट सिस्टम में देखा जाए तो केवल एक एलीट होता है और एक रिप्रेजेंटेटिव होता है एंड एलीट की मोनोपोली होती है सिस्टम पर, इसीलिए यहाँ पर सिस्टम अथॉरिटेटिव हो सकता है क्योंकि यहाँ पर प्लूरैलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। वहीं अगर लिबरल सिस्टम में देखा जाए तो डिफरेंट ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं और इन्हीं ग्रुप के बेसिस पर एलीट क्लास का रिप्रेजेंटेशन भी होता है, तो यहाँ पे प्लूरैलिटी पाई जाती है। एरॉन कहते हैं कि डेमोक्रेसी तभी इफ़ेक्टिवली वर्क करती है जब सिस्टम में प्लूरैलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट पीपल के इंटरेस्ट भी होते हैं। डेमोक्रेसी का मेन वर्क ही है कि डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनके इंटरेस्ट में बैलेंस बना के रखना। जो चेक्स एंड बैलेंस का एक सिस्टम होता है वो लिबरल सिस्टम में मिलता है लेकिन सोशलिस्ट सिस्टम में नहीं मिलता है एंड डेमोक्रेसी चेक्स एंड बैलेंस को मेंटेन करके रखती है, ऐसा एरॉन कहते हैं। नेक्स्ट थिंकर है सार्तोरी। सार्तोरी अपनी बुक डेमोक्रेटिक थ्योरी में कहते हैं कि लीडरशिप एंड एलीट क्लास डेमोक्रेसी के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड एलीट क्लास को वो सपोर्टिंग क्लास भी कहते हैं, मतलब सपोर्टिंग सिस्टम भी कहते हैं। मतलब एलीट क्लास डेमोक्रेसी का अगेंस्ट नहीं है, मतलब और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, ऐसा सार्तोरी बोलते हैं। नेक्स्ट थिंकर है रॉबर्ट डहल। ये प्लूरलिस्टिक थ्योरी के चैम्पियन माने गए हैं। ये टर्म यूज़ करते हैं ओलिगार्की और कहते हैं कि अगर एलिटिस्ट सिस्टम को दूर से देखा जाए तो पावर सेंट्रलाइज लगती है, बट अगर उसको ध्यान से देखें तो पावर सेंट्रलाइज नहीं होती है, पावर के डिफरेंट सेंटर्स हैं। ये कहते हैं कि डिफरेंट सेक्शन के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स हैं और इन ग्रुप्स का पार्टिसिपेशन सिस्टम में मिलता है, तो इसी वजह से डेमोक्रेसी में एक बैलेंस देखने को मिलता है डिफरेंट सेक्शंस के ग्रुप में और यही एक स्पेशल थिंग है डेमोक्रेसी में। रॉबर्ट डहल ये भी कहते हैं कि केवल डेमोक्रेसी ही एक ऐसा फॉर्म है जो कि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में कैपेबल है। ये कहते हैं बाकी कोई ऐसा फॉर्म नहीं है जो कि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को भी मतलब ध्यान में रखता हो। तो गाइस ये रहा वीडियो डेमोक्रेसी एंड एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी पे। जो नेक्स्ट थ्योरीज एंड डेमोक्रेसी की जैसे कि पार्टिसिपेटरी डेलिब्रेटिव थ्योरी, ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, हम लोग वीडियो लेके आएंगे। इसके नोट्स का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद एंड सब्सक्राइब लिव हिंद।